टूल्स ऑफ मैट्रिक्स वाली वीडियो में हमने कुछ टूल्स की बात करी थी, जिन पे एक जगह पे मैंने एक ऐसे भी टूल बताए थे जिनकी मदद से अगर तुम किसी तरह इस मैट्रिक्स से बाहर भी निकलने वाले हो तभी भी तुमको दोबारा से इस मैट्रिक्स के अंदर खींच लिया जाएगा। वैसे टूल्स ऑफ मैट्रिक्स पर चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है। इन शॉर्ट बताऊं तो टूल्स ऑफ मैट्रिक्स कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से एक सोसाइटी को कंट्रोल करा जाता है, और आज हम एक ऐसे ही टूल कंज्यूमरिज्म पर बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। कभी टीवी देखा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, घर के बाहर कोई बिलबोर्ड देखा है, इवन जब यूट्यूब में वीडियो देखते हो तब क्या दिखता है? बाय मोर, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। अब ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली हर किसी को अपना सामान बेचना है, इसको बेचकर वो रुपया कमा सके। अब तुम्हें जरूरत है तो तुम खरीद लो, एंड गेस व्हाट, अगर जरूरत नहीं भी है फिर भी खरीद लो। और इसी को कहते हैं कंज्यूमरिज्म, जहां तुम कोई भी सामान को अपनी नीड पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने किसी पर्पस को पूरा करने के लिए लेते हो। अब ये पर्पस कोई भी हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है शो ऑफ। शो ऑफ या दिखावा कैसे होता है? महंगी और ऐसी चीजें लेने से जिनकी जेन्युइनली तुम्हें कोई नीड नहीं होती। अब OnePlus लेके मैं कोई शो ऑफ थोड़ी ना कर लूंगा, शो ऑफ तो आईफोन से ही होगा ना। अब आईफोन की तुम्हें नीड है ब्रो, उसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी है। एब्सोल्यूट बुलशिट। 90% आईफोन लेने वाले लोगों को आईफोन की सिक्योरिटी से नहीं उसके लोगो से मतलब होता है। और तुम्हें किस चीज के लिए सिक्योरिटी चाहिए? क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, बिजनेस डील्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये सब है तो नीड है, अदरवाइज इट्स अ पर्पस। और कमेंट बॉक्स में आप आईफोन की खूबियां मत बताने लग जाना, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी मैं आईफोन नहीं लेने वाला। दरअसल कंज्यूमरिज्म का क्रेज होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ह्यूमंस को हमेशा से ही सब कुछ ज्यादा चाहिए, ज्यादा पावर, ज्यादा रुपया, ज्यादा प्रॉपर्टी, ये सब कुछ ज्यादा चाहिए। सबको चाहिए, तुमको चाहिए, मेरे को चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये सब चीजें पॉजिटिव हैं क्योंकि ये कुछ एड ऑन करेंगी, वहीं कंज्यूमरिज्म कुछ बाहर ही ले जाएगा। अब 20th सेंचुरी मतलब 1900s के टाइम पे एक बहुत ही फिनोमिनल चीज शुरू होती है, जो कि है मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन आने से कोई भी चीज एक बड़े स्केल में बनना शुरू होगी, क्योंकि अब एक अनस्किल्ड वर्कर भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकता था। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कोई भी चीज जब बड़े अमाउंट में बनती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। और बिल्कुल मास प्रोडक्शन आने के बाद भी यही हुआ। जो चीजें कभी सोसाइटी के टॉप टियर या एलीट लोगों के लिए हुआ करती थी, प्राइस कम होने की वजह से अब ग्रोइंग मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड कर पाया। और इससे यह हुआ कि अब सोसाइटी के एलीट लोग और मिडिल क्लास का माइंडसेट एक जैसा हो गया। बाय मोर, ज्यादा से ज्यादा खरीदो। अब डेंजरस बात यह थी कि एलीट लोगों के पास तो ये सामान खरीदने का बहुत रुपया था, क्योंकि मनी स्ट्रीम पहले से ही बनी हुई थी। लेकिन मिडिल क्लास को जो उसके पास रुपया था उन्हीं से ये सब खरीदना था। इससे कुछ टाइम पहले जहां कोई सामान को काम को आसान करने या कोई जरूरत पूरा करने के लिए लिया जाता था, वहीं अब कोई सामान को एक पर्पस पूरा करने के लिए लिया जाने लगा। और जैसे ही कंज्यूमरिज्म मेन स्ट्रीम को हिट करा, वैसे ही लोगों के बीच नए नए प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा और बढ़ती गई। सेम जैसे अभी होता है, जैसे ही कोई नया फोन लॉन्च होता है, लोग उस फोन को खरीदने के लिए लाइनें लगा देते हैं। इसी आइडिया को थोड़ा और डीप में एक सोशियोलॉजिस्ट थॉर्स्टन वेबलन ने पढ़ा, जिनने एक आइडिया दिया था कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, जिसका मतलब था कि महंगी चीजें खरीदना या होना इंसान के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि वो बहुत ही अमीर या सक्सेसफुल इंसान है, फिर भले ही उसने वो चीजें लोन पर ही क्यों ना ली हो, जिसे वो शायद कभी चुका भी ना पाए। अब जैसे जैसे लोगों को उनके पजेशन मतलब उनने जो चीजें खरीदी हैं उसके लिए एडमायर करा जाने लगा, वैसे वैसे उनको और प्रोडक्ट खरीदने का मन करा। इससे क्या हुआ? मार्केटिंग की जॉब और आसान हो गई और कंपनियों को मौका मिल गया ऐसे प्रोडक्ट बनाने का जिसकी लोगों को जरूरत तक नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए तुमने एक फॉर्च्यूनर खरीदी, तुम्हारे गली मोहल्ले और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ करी, वाह भाई क्या गाड़ी ली, ब्ला ब्ला ब्ला। और तुमने उस तारीफ को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या बेच दिया या पता नहीं कितना लोन ले लिया, जिसको शायद तुम कभी चुका भी ना पाओ। और इस कंज्यूमरिज्म से क्या हुआ? लोगों की नीड और वांट की लाइन बिल्कुल ही मिटना शुरू हो गई, और लोगों के दिमाग में ये कंज्यूमरिज्म का आइडिया इतने अच्छे से बैठ गया कि इससे बाहर निकलना लगभग मुश्किल हो गया। क्योंकि जब 30 मिनट के टीवी प्रोग्राम में आदमी 9 मिनट मतलब 30% टाइम में सिर्फ ऐड देखेगा, तो वो इससे कैसे ही बच पाएगा?
और एक तरीके से टीवी में ऐड देखना नेशनल टाइम पास बन गया। अब ये सब सुन के तुम बोल रहे होगे भाई मतलब तुम बोल रहे हो मैं कोई गाड़ी ना लूं, कुछ भी ना लूं, जरूरत की जो चीजें हैं वही लूं और अपनी जिंदगी बिता दूं। अब देखो बोल तो मैं यही रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा और समझो। तुमने कभी लॉटरी जीतने वाले लोगों को देखा है? 1 करोड़ 5 करोड़ की लॉटरी जीतते हैं। तुम्हें लगता होगा इसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती होगी और मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते होंगे। 1 साल के अंदर अंदर तुमको ये लोग वही काम करते हुए दिख जाएंगे जो लॉटरी जीतने से पहले करते थे। कुछ समझ पा रहे हो कि क्या हुआ? मैट्रिक्स से बस निकलने ही वाले थे, 1 साल से भी कम टाइम के अंदर अंदर दोबारा से मैट्रिक्स के अंदर खींच लिया गया। कैसे? कंज्यूमरिज्म से। 1 करोड़ की लॉटरी जीती, 30% गया टैक्स, बचे 70 लाख में खरीद लिया एक घर और एक गाड़ी, बस रुपया खत्म। अब घर की ईंट या गाड़ी के टायर थोड़ी ना खा जाओगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे खाना खा सको और जो गाड़ी खरीदी है उसमें तेल डला सको। क्या करोगे? बैक टू वर्क। बिल्कुल सेम चीज तुम्हारे साथ भी है। तुमने ये धड़ाधड़ मेहनत करके 50 लाख रुपए कमाए और तुमने 50 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद ली। 1 सेकंड के अंदर अंदर 50 लाख तो गए, अभी तो 50 ही गए हैं, उसके ऊपर अभी गाड़ी का फाइनेंस होगा तो 50 के ऊपर उसका इंटरेस्ट और लगा लो। अब 50 लाख की गाड़ी 20 का माइलेज तो देगी नहीं, तो तेल का खर्चा लगा लो। पेट्रोल पंप में 10 या 50 का तेल तो डलाओगे नहीं, टैंक फुल ही करोगे। गाड़ी घिसते तो रहोगे नहीं, सर्विस भी कराओगे। स्कूटी की तरह 500 में तो होगी नहीं, 10,000 तैयार रखने पड़ेंगे। अब ये सब करते रहोगे तो मैट्रिक्स से बाहर कब निकलोगे? अब ये सब सुनने के बाद वीडियो को बंद या कुछ कमेंट लिखने का मन भी कर रहा होगा, मगर फैक्ट से कब तक भागोगे? अब तुम बोलोगे भाई ऐसे में ना ही मैं कुछ खरीद पाऊंगा और ना ही मैट्रिक्स से बाहर निकल पाऊंगा, और ये फैक्ट है। अपने आसपास के सभी लोगों को देख लो, उनकी ऑलमोस्ट यही कहानी होगी। इसलिए कंज्यूमरिज्म मैट्रिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है, क्योंकि इससे अगर तुम एंड पॉइंट तक किसी तरह पहुंच भी जाओ फिर भी तुमको दोबारा से इसके अंदर खींच लिया जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा ये मेरे साथ आखिर हुआ क्या। बट एक क्लियर कट वे है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मगर वो हो सकता है बहुत से लोगों के लिए टफ हो। इसलिए अगर चाहते हो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर सकते हो, वरना इसे हम यही एंड करते हुए नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, नहीं तो इसको रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।